मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। राइज ऑफ मगध एम्पायर। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। वह महाभारतकालीन मगध नरेश जरासंध का पिता था। मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व तक रहा। बिंबिसार की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज तथा दूसरी राजधानी राजगिरी थी। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजवंशों का परिचय। पहला, बृहद्रथ वंश। मगध पर शासन करने वाले प्राचीनतम ज्ञात राजवंश बृहद्रथ वंश था। महाभारत व पुराणों से ज्ञात होता है कि प्रागैतिहासिक काल में चेदी राज वसु के पुत्र बृहद्रथ ने गिरिब्रज को राजधानी बनाकर मगध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। बृहद्रथ द्वारा स्थापित राजतंत्र को बृहद्रथ वंश कहा जाता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, जो बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश। बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसे मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। बिंबिसार ने ही मगध में पहली बार एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली थी। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु 493 से 460 ईस्वी पूर्व मगध का शासक बना। तत्पश्चात अजातशत्रु का पुत्र उदयन 475 से 412 ईस्वी पूर्व शासक बना। इस वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। तीसरा, शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के एक अमात्य शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पदच्युत कर शिशुनाग वंश की नींव डाली। उसने अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उन्हें मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। शिशुनाग के पश्चात उसका पुत्र कलाशोक मगध का शासक बना, जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। चौथा, नंद वंश। महापद्म नंद नामक एक व्यक्ति ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की नींव डाली। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। 323 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। बिंबिसार के अन्य नाम हैं क्षेत्रोजस और श्रोणिक। बिंबिसार के पिता का नाम भट्टिय था। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। बिंबिसार ने राज्य विस्तार के उद्देश्य से कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी वैशाली की राजकुमारी चैलेन्ना तथा पंजाब नरेश मद्र की पुत्री क्षमा मद्र से विवाह किया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार के राजवेद का नाम जीवक था। बिंबिसार की हत्या 495 ईस्वी पूर्व में उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर 495 ईस्वी पूर्व में बैठा। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, पर बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। अजातशत्रु और उसके उत्तराधिकारियों ने मगध पर 166 वर्षों तक अबाध रूप से शासन किया। अजातशत्रु के एक सर्वाधिक विशिष्ट कूटनीतिज्ञ का नाम वस्कार था। वह भारतीय मैकियावेली के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं। वस्कार की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय पाई। अजातशत्रु द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला नवीनतम हथियार था रथ, मुसल और महाशिला कंटक। अजातशत्रु ने मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 460 ईस्वी पूर्व में कर दी तथा स्वयं मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित की। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने गद्दी से उतारकर स्वयं मगध नरेश बन गया और शिशुनाग वंश की स्थापना की।
शिशुनाग ने वैशाली के विजयों पर नियंत्रण रखने हेतु पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग के बाद मगध का शासक उसका पुत्र कलाशोक काकवर्ण हुआ। कलाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। शिशुनाग वंश का अंत महापद्म नंद ने किया। महापद्म नंद ने मगध में नंद वंश की स्थापना की। वह इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इसी के शासनकाल में सिकंदर का पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण हुआ। नंदवंश के पतनोपरांत मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य इस नए वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था।